द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग बनाने का विधि सिखाने के लिए मैं जा रहा हूँ, जो बिहार बोर्ड में प्रायः 5 मार्क्स का पूछते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से पहले हम ये देखेंगे कि इसका हल प्रायः निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो इनका हल निकलेगा, इनके लिए हम पहले जांच करेंगे। तो हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में इनका मान क्या आता है, यानी कि दैट मीन्स अगर जब वेक्टर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर हम डिसाइड करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac देखते हैं कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है। तो हम इसका डिसाइड करते हुए पहले हम सब यहाँ जो दिया गया है a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 3, देन हम इसको फॉर्मूले पर बैठाते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे आ जाता है 4√3 का होल स्क्वायर, 4 एक जगह पे 4 हो गया और सी की जगह पे 3 हो गया। तो हो गया कितना, 4 चौक 16, 16 48, फिर 4 चौक 16, 16 48। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आ गया 0, दैट मीन्स कि ये जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, इक्वल टू 0। अर्थात ऐसी स्थिति में दो वास्तविक और असमान मूल होंगे, दो वास्तविक मूल होंगे ना, और क्या होंगे, असमान मूल होंगे। क्या होंगे, ऐसी परिस्थिति में हम इसका हल ज्ञात करेंगे। यहाँ जो अब हल ज्ञात करना प्रारंभ करते हैं तो देखते हैं कि सवाल जो दिया हुआ है 4x स्क्वायर 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0, यही सवाल दिया हुआ था ना। अब हम देखते हैं कि इनका मूल निकालना हम प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे हम बनाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से दो तरीका से आप जा सकते हैं। पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि आप मल्टीप्लिकेशन विधि से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको वो चीज ना लगे तो डिवाइड विधि, जो मैंने बताया कि आप अगर जो संख्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, पीछे में देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर के पीछे में कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। अगर हम इस 4 को रिमूव कर देंगे, क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, देन मतलब जो फाइनली आएगा उसके अकॉर्डिंग हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पर बैठा देंगे मान। अब हम देखते हैं कि मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लिखेंगे 4 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर पीछे में, तो लिख देंगे दोनों ओर 4 से भाग देने पर। अभी हम आप लोगों को डिवाइड विधि बता रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन विधि बता चुके हैं। अब बताइए यहाँ पर दोनों ओर क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। अच्छा एक चीज बताइए, दोनों ओर 4 से भाग क्यों देंगे, दोनों ओर 4 से भाग इसलिए देंगे क्योंकि अगर हम इस साइड भाग दे रहे हैं और अगर हम 0 में भी 4 में भाग देंगे तो फाइनली मुझे तो 0 ही आना है। लेकिन जो उचित होता है, अगर आप इस साइड एक तरफ देंगे दूसरी तरफ नहीं देंगे तो फाइनली आपका ये तो अपना मनमर्जी हो गया। लेकिन अगर दोनों ओर कर देते हैं तो उसको आप कट भी कर सकते थे और फिर कराया आपको यही आ जाता जो सवाल दिया गया है। तो इसीलिए हम 4 से दोनों ओर भाग देंगे। तो देखते हैं क्या, 4x स्क्वायर बट्टे में 4 हो गया, फिर यहाँ पे 4√3x है, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 4 से भाग दे देंगे, फिर इसमें भी क्या कर देंगे, हम 4 से भाग दे देंगे। अब हम देखते क्या है कि मुझे जो प्राप्त होता है संख्या वो होता है कितना, ये दोनों कट गया, प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर, ये कट गया, प्राप्त हुआ कितना, √3x। ठीक, अब देखते हैं फिर मतलब यहाँ पर 3/4 प्राप्त हुआ, बराबर 0/4 है तो 0 प्राप्त हुआ। अब देखिए इसको हम बैठाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे पूर्ण वर्ग बनाने के तरीका से। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दे दिए, प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर तो हो गया, क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर। अब क्या फाइनली मुझे डिनोट करना है, 2ab होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 2ab, 2 हो गया, एक जगह कितना है एक्स, तो एक्स दे दिए। अब मुझे कितना प्राप्त करनी है, जो मुझे फाइनली ये प्राप्त आ जाए, √3x प्राप्त हो, कितना प्राप्त करनी है, √3x प्राप्त करनी है ना। तो कौन सी ऐसी संख्या सपोज करेंगे b के स्थान पे जो मुझे कितना प्राप्त करवाए, √3x। अब संख्या यहाँ पर सपोज कीजिए स्टार्ट। अगर आप यहाँ पे b के जगह पे जो 3/2 ले लेते हैं तो देखते हैं क्या, ये दो तो ऐसे ही कट जाता है,
तो फाइनली जो प्राप्त हुआ √3 का जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3x प्राप्त हो गया। तो ये भी क्या हो गया, प्रैक्टिकली सही हुआ। अब बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे a स्क्वायर मिल गया, फिर हो गया 2ab। तो b की जगह पे कितना प्राप्त हुआ है, √3 बट्टे में 2 प्राप्त हुआ। तो b की जगह पर √3 बट्टे 2 लिख दे, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए, यहाँ जो हम दिए हैं √3 बटे 2 का होल स्क्वायर, ये तो इस मतलब जो ऊपर में जो दिया गया इक्वेशन उनको तो संतुष्ट नहीं कर रहा है। ये तो आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लिखे हैं ना, √3 बटे 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या दिखा कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से चल रहे हैं, तो b की जगह √3 बटे 2 आ गया, तो यहाँ पर √3 बटे 2 का होल स्क्वायर आप कर दिए। तो जब आप प्लस में लिखे हैं, अगर इसी चीज को फिर माइनस में √3 बटे 2 का होल स्क्वायर लिख दे तो क्या हो जाएगा, ये √3 बटे 2 और ये √3 बटे 2 दोनों तो हट जाता है। फिर फाइनली आपको क्या प्राप्त हो जाता है, यही मतलब इक्वेशन प्राप्त हो जाता है, जो ऊपर में दिया गया है वही इक्वेशन क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। अब देखिए कि आपको ये भी मिल गया, एक्स स्क्वायर तो मिल ही गया, यहाँ पर √3x भी मिल गया, और ये दोनों आप अपने मन मर्जी से लिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिए, तो ये तो ऑटोमेटिकली हट जाता है। अब आपको क्या प्राप्त हुआ है, बचा है +3/4 ना, तो यहाँ पर +3/4 हम लिख दिए। ठीक, अब देखते हैं क्या कि देखिए यहां से लेके यहां तक ये दो चीज, यहां से लेके यहां तक आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए x प्लस √3 बटे में 2 का होल स्क्वायर, इसका मान तो फाइनली इतना ही आएगा ना। चलिए, इसका मान फाइनली इतना ही आने वाला है। इतना दूर बराबर हम जब लिख दिए x प्लस √3 बटे 2 का होल स्क्वायर, अब क्या प्राप्त हुआ है आपको, अब देखिए यहाँ पर लिखा है √3 बटे 2 का होल स्क्वायर ना, अगर √3 को √3 से गुना करते हैं तो फाइनली आपको क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तो हम इसको यहाँ पर 3 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 2 है, फिर 2 का भी तो स्क्वायर ऊपर में लिखा हुआ है, तो 2 दूनी 4। अब यहाँ पर आपको 4 मैंने दे दिया। अब देखिए ये एक हो गया +3/4, एक हो गया -3/4, यही हुआ ना 3/4। तो देखते क्या है, यहाँ पे एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, बराबर उस साइड भी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में एक बार माइनस में होगा तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, ये तो ऐसे प्राप्त हुआ। अब देखिए बराबर क्या दिया हुआ, 0। अच्छा, उस साइड जाने के लिए तो आपके पास कोई संख्या होनी चाहिए ना। ठीक, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि ये दोनों +3/4 और -3/4, एक बार प्लस में था और एक बार माइनस में था, तो दोनों क्या हो गया, कट गया। अब जो बचा है आपके पास संख्या, वो ये बचा है, पहला अच्छा x प्लस √3 बटे में 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बचा हुआ था, यही बचा हुआ है ना। अब देखिए अगर ये स्क्वायर बराबर उस साइड जाता है तो क्या कर देगा, 0 को रूट में ले आएगा। किसके रूट में ले आएगा जी, 0 को रूट में ले आएगा। अब बताइए 0 को रूट में लाया या कुछ में लाया तो भाई तो फाइनली 0 ही प्राप्त आने वाला है। ठीक है ना। अब देखो बताइए x प्लस √3 बटे 2 बराबर में, तो यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ है। अब ये जो प्लस √3 बटे 2 है बराबर कुछ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में √3 बटे 2। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, दो वास्तविक और असमान मूल होते हैं, दो वास्तविक मूल होंगे तो यही मूल होंगे, √3 बटे 2। चलिए ये हो जाता है आपका फाइनली आंसर।